तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाला देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल दे रहे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का डेटा कैसे लीक हुआ, किसने किया, डिवाइसेस लगी या मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग हुई, कौन कौन से ऑफिसर वाक़े के वक्त मौजूद थे, आला सतह की JIT बन गई, तहकीकात शुरू, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करने का इख्तियार होगा, हसास इदारों के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया, अहम विफाकी वुज़रा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान भी शरीक होंगे। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस, ये है इलेक्शन कमीशन। एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें मरियम अपने वालिद से कह रही हैं कि फिक्र न करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। इमरान खान का दावा, कहा ऑडियो लीक से पता चल गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। इमरान खान का इल्जाम, नवाज शरीफ उन्हें बता रहे हैं कि किसे नाअहल करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। हालिया ऑडियो लीक्स के बाद थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये मुस्ताफी हो जाएं, इनमें शर्म नहीं है तो हमें इनको मुस्ताफी कराना होगा। यहाँ चोरों से डील होती है, इसहाक डार डील के तहत वापस आ रहे हैं। इमरान खान को जलसे की इजाजत देने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मरियम नवाज का मुतालबा, कहा कि तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। तरह से लीक हुआ है, इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। हैकर अब ये क्लेम कर रहा है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के दरमियान के सरबराहान की गुफ्तगू भी उसके पास मौजूद है, यानी हुकूमत पाकिस्तान इतनी ब्लैकमेल हो रही है इस डाटा के ऊपर, अब वो ये डाटा जिन्होंने चोरी किया है उनसे खरीदने के ऊपर गुफ्तगू कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डेटा लीक पर हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है, हैकर से डेटा खरीदने पर बात हो रही है। फवाद चौधरी का दावा, रहनुमा PTI का कहना है कि लीक के नतीजे में कौमी सलामती के बहरान का सामना है। हैकर दावा कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दौरा करने वाले सिक्योरिटी सरबराहान की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों की मरियम औरंगजेब से बदतमीजी, बेहुदा जुमले कसे, घटिया इल्जामात लगाए, गालियां दी, चोर चोर का शोर मचाया, सड़क पर चलना मुहाल कर दिया, कॉफी शॉप में लाउड स्पीकर लेकर घुस गए, तमाम हदें पार कर दी। मरियम औरंगजेब तहम्मुल से तूफान बदतमीजी बर्दाश्त करती रही, हंगामाराई करने वालों की वीडियो भी बना ली। कुछ देर बाद बदतमीजी करने वालों के ग्रुप में शामिल एक खातून से मुकालमा भी हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान की नफरत अंगेज सियासत का अपने भाइयों बहनों पर जहरीला असर देखकर दुख हुआ। अफसोस वो इमरान खान के प्रोपेगेंडे का शिकार है, लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम जारी रखेंगे। डार की वापसी के साथ डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। एक ही झटके में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता, भाव 237 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 63 पैसे कमी, 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का भी टास्क दिया गया है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। इसाकदार भी वजीर आजम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। सेनेटर और वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसाकदार का कहना है कि जिस ओहदे को छोड़कर गए थे उसी को वापस संभालेंगे। 2013 से 17 के दौरान बेहतरीन मईशत छोड़ी, उसी पोजीशन पर वापस लाएंगे। इसाकदार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत। क्या इसाकदार को तवील गैर हाजिरी के बाद सेनेटर का ओहदा उठाने की इजाजत होगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती के इजलास भी होते हैं। अगर खुफिया डिवाइसेस लगी हैं तो ये सिक्योरिटी ब्रीच और तशवीशनाक बात है। शहबाज शरीफ वापसी पर सबसे पहले इसी मामले को उठाएंगे। तलाल चौधरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मरियम मुखालिफिन के हर हमले में सुरखरू हुई। ऑडियो लीक से कोई जोर जबरदस्ती या कानून के खिलाफ बात साबित नहीं होगी। यही जाहिर हुआ कि करीबी रिश्तों को भी मेरिट और कानून से हटकर रिलीफ नहीं दिया जाता। हरनाई में शहीद पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा की गई। कोर कमांडर सदर्न कमान, सीनियर मिलिट्री और सिविल अफसरान की शिरकत। हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरा। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। आराम करने की उम्र में काम, कप कपाते हाथ, जिस्म में थोड़ी सी तवानाई के साथ पडीदन के रिहायशी 60 साला बुजुर्ग सैलाब में अपना मकान गिर जाने के बाद घर की नए सिरे से मुरम्मत में मसरूफ। खुद गारा बनाते हैं और खुद ईंटें रखते हैं। कहते हैं हुकूमती इमदाद नहीं मिली, इसलिए अपनी मदद आपके तहत घर की मुरम्मत करनी पड़ रही है। सर्दियों में बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। सैलाब गुजरे महीना हो गया, लेकिन बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद की तहसील गंदाखा की सड़कें अब तक कई फीट पानी की नजर। न इमदाद पहुंची, न कोई मेडिकल कैंप कायम हुआ। गुज़श्ता महीने से तहसील गंदाखा का राबता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता है, जो अब तक बहाल न हो सका। जियो न्यूज की टीम कठिन सफर तय करके गंदाखा पहुंचने में कामयाब। जबलपुर और आरिफ ब्रोही से मुत्तसिल गाँव में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से देहात के दरमियान सड़कें भी कटाव का शिकार। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में कई फुट पानी जमा होने से बीमारियों में तेजी से इजाफा। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान 6 मरीज इंतकाल कर गए। दादू में 4 साला बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। जिला दादू में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 27,000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस एक माह के दौरान अमवात की तादाद 32 हो गई। हथ बदी अल्लाह जो नालो भी भरियो। असांखे तंबू जो जा पाल पत्रे जो तो बच्चा बीमारी में सी तंग पियो करे। तो मछली पकड़ते खाते हो तो खाना नहीं है क्या? खाना नहीं है। क्यों? हुकूमत को इतनी दे रही? नहीं दे रहा है। पेट भरने के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर सैलाब मुतासरीन के बच्चों ने मछलियों का शिकार शुरू कर दिया। सिंध में सैलाब ज़दा इलाके टंडोजान मोहम्मद में सैलाब मुतासरीन बच्चे डंडियों में कांटा लगाकर मछलियां पकड़ने में मसरूफ। कहते हैं खाना नहीं मिलता, इसलिए मछलियां पकड़ते हैं ताकि पेट भर सके। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से पहुंचने वाले नुकसान में पाकिस्तान की मदद करना होगी। कर्जे माफ करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अदायगियां मौखिर की जाएं। उन्होंने तजवीज दी कि जब हम इस काबिल हों तो कर्ज भी अदा कर देंगे। पाकिस्तान को आसान शराइत पर नए कर्ज दिए जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोजा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। लाहौर में वजीर आला पंजाब और इमरान खान की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पैकेज से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी जल्द मुमकिन होगी। फलाह आमा के प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। परवेज इलाही ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद दी है। मेरी
अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, केएमसी खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने बाहर आकर इस्तीफा दे दिया। अदालत ने कहा कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पैसे ले रहे हैं तो सर्विसेज तो दें, जैसे रिकवरी करना है करें कि इलेक्ट्रिक से ना करवाएं। मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्स वसूली की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पुराने तरीके से केएमसी की रिकवरी 20 से 21 करोड़ रुपए है। बिजली के बिल के जरिए टैक्स वसूल करते तो शहरियों से 3.25 अरब रुपए मिल जाते। नेशनल स्टेडियम कराची में आसाब शिकन मुकाबला, कभी बैटर्स हावी तो कभी बॉलर्स का पलड़ा भारी। बिलाखिर पाकिस्तान ने बाजी मार ली। चौथे T20 इंटरनेशनल में ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। रिजवान की 88 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने 166 रन बनाए। मेहमान टीम आखिरी ओवर में 163 रन बनाकर आउट। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के 3 शिकार। मोहम्मद नवाज ने भी 3 विकेट उड़ाई। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज के बकिया 3 मैचेस बुध से लाहौर में खेले जाएंगे। पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स लाहौर पहुंच गई। T20 सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टीम्स कल से प्रैक्टिस करेंगी। कराची में होने वाले पहले मैच की गेट मनी 1 करोड़ 30 लाख रुपए पीसीबी ने सैलाब ज़दगान के फंड में दे दिए। टर्न आउट 95% रहा। क्रिकेट बोर्ड का शायकीन का शुक्रिया। शर्म से सर हमारे झुक गए। ये डर है और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जो ये कल्चर ये शुरू कर रहा है इमरान खान, इसका नतीजा खून खराबा होगा। तो खुदा ना खासा कोई रिएक्शन होता है, कोई बहुत बड़ा वाकया होता है तो जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान नियाजी। लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी पर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि कल को कहीं इसका नतीजा खून खराबा ना हो। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा और वो है इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत में तूफान बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराने वाले इमरान खान हैं। कल को खुद इनको और इनके खानदान वालों को इसी सुलूक का सामना करना पड़ सकता है। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में बदतमीजी। पीटीआई सपोर्टर्स भी मरियम औरंगजेब के हक में बोल पड़े। किसी ने कहा कि पीटीआई का सपोर्टर हूं लेकिन इस तरह के रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूं। एक यूजर ने कहा कि ये एहतजाज नहीं है बल्कि हरासगी है। एक अकाउंट से ट्वीट की गई कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ नॉर्मल है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी को इस तरह सरेआम परेशान किया जाए। किसी ने लिखा कि मरियम औरंगजेब आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुस्से और मनफी जज्बात को परवान चढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। नफरत पर मबनी बयानात और गलत मालूमात तेजी से फैल रही है। हमारी मालूमात इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही है। इस रुझान से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। स्ट्रीट क्राइम कम करने की जरूरत है। 2 साल में कराची का सेफ सिटी मंसूबा शुरू हो जाएगा। कराची पुलिस चीफ की यकीन दहानी। जावेद आलम ओढ़ू ने कहा कि मॉडर्न पुलिसिंग सेफ सिटी मंसूबे के बगैर मुमकिन नहीं। सांप के कांटे से जख्मी बच्ची अस्पताल में फौत हुई। बुरसा ने डॉक्टर्स और अमले पर हमला कर दिया। अस्पताल में तोड़फोड़ की। अमले ने हड़ताल कर दी, काम बंद कर दिया। लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दरवाजे मरीजों पर बंद। मरीजों और बुरसा रुल गए। पैरामेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि 2 दिन हो गए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक काम बंद रहेगा। पुलिस कहती है एमएस दरखास्त दे तो मुकदमा दर्ज हो। एमएस कहता है कि उसके घर पर हमला थोड़ी हुआ है, इदारे पर हुआ है, सरबरा फैसला करे।
खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 213 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज्यादा 148 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 69, इस्लामाबाद में 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कराची में एक तरफ डेंगू मलेरिया के केसेस में इजाफा, दूसरी तरफ दवाओं की किल्लत, मरीज बीमारी से निढाल, घर वाले दवा की तलाश में परेशान। दुकानदारों का कहना है कि अदविया साज कंपनीज की जानिब से माल फराहम ही नहीं किया जा रहा। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीनियर सहाफी और मरकजी मुलजिम के वालिद अयाज अमीर का मजीद 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। मुलजिमा समीना शाह की 50,000 रुपए के मुचलकों पर उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। साहब, आप कई जगहों पे गए, आप मुझे बताएं, क्या लोग इस वक्त कोई इलेक्शंस की बात सुनना भी पसंद करेंगे जो मैं करूं? इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, बस ये पूछ रहा हूं। रोजाना अमवात हो रही हैं, उसकी परेशानी ज्यादा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि इलेक्शंस की बात करूं, इसलिए मैं बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा। और इस सूरत में मतलब आप मुझसे हाँ या ना में जवाब चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूं कि नहीं हो सकता। सिर्फ 25% मुतासरीन तक इमदाद पहुंचा सके हैं। सूबे में रोजाना अमवात हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस सूरत हाल में कोई इलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजीर आला सिंध की गुफ्तगू, वाज़े अल्फाज में कहा कि सिंध में अगले चंद माह तक कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से इतवार को फिर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। इमरान खान इस्लामाबाद से वजीर आला महमूद खान के हमरा हेलीकॉप्टर में करक पहुंचे। वजीर आला और इमरान खान के हमरा दीगर पीटीआई रहनुमा भी हेलीकॉप्टर में थे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि वजीर आला किसी को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में सवार कर सकते हैं। नए कानून के तहत वजीर आला, वुज़रा और सेक्रेटरीज सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान को कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी चेरियान को छुपाने पर नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इस केस को इलेक्शन कमीशन क्यों न भिजवा दें। इमरान खान ने अपना बयान हलफी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वाडा केस भी इसी नौइयत का था। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल की कीमत में 2% तक की कमी। WTI खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह $77 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी मंडी में गैस 6.8 $1 फी MMBTU में फरोख्त। चौथे T20 में पाकिस्तान की जीत के अहम किरदार और गेम चेंजर हारिस रऊफ का कहना है कि जहन में यही था कि आखिरी रन तक लड़ना है। लियाम डॉसन की कमजोरी का फायदा उठाकर विकेट ली और फिर टेल एंडर को। इंग्लिश क्रिकेटर लियाम डॉसन का कहना है कि मैच फिनिश न कर पाने पर उन्हें मायूसी है। जिस गेंद पर आउट हुए उस वक्त डबल माइंडेड हो गए थे कि सिंगल लें या ऊंचा शॉट खेलें। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। और खनकती हुई सुरीली आवाज की मलिका नाहिद अख्तर के चाहने वाले आज उनकी 66वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाहिद अख्तर को सालगिरह मुबारक।